वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो किसी के रंग रूप, आवाज या उसके रहन सहन के ढंग या उसकी पर्सनालिटी को देख करके उसके व्यक्तित्व का आकलन हम नहीं कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति हाइट में कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी आवाज कैसी है, और यदि ये सब कुछ देख करके हम किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, तो ये हम अपना ही परिचय देते हैं कि हम किस कैटेगरी के हैं। तो आज मैं ऐसे ही 10 वर्ष के अभिनव अरोड़ा को अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ, जिसको कि कभी उसकी आवाज का मजाक बना करके और कभी उसके फैटी होने का मजाक बना करके अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए और फेम गेन करने के लिए लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लोगों ने इसका परिचय दिया है कि ये फैटी है, गोलू मोलू है, इसकी आवाज कैसी है। तो पहले ही लोगों ने इतना परिचय दे दिया है इसका, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। तो अभिनव अरोड़ा 10 वर्ष का है और ये दिल्ली का निवासी है। और इसके पिता तरुण राज अरोड़ा है और इसको बाल संत लोग कहते हैं। तो ये नाम इसके घर वालों ने नहीं दिया है, ये नाम जहाँ ये पूजा करते हैं और ये भगवान के नाम का, धर्म का प्रचार करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों ने इनको बाल संत का नाम दिया है। और इनके घर वाले इनके साथ तो रहते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए ही इनके घर वाले इनके साथ रहते। क्योंकि कोई भी छोटे बच्चे कहीं यदि घर के बाहर भी जाते हैं तो उनके पेरेंट्स हमेशा उनके साथ होते हैं। और जो भी बाल कलाकार भी होते हैं, टीवी में काम करते हैं, सीरियल में या फिल्म में काम करते हैं, तो उनकी भी फैमिली के लोग उसके साथ होते हैं। तो इस बच्चे के घर वाले भी इसके साथ इस वजह से ही रहते हैं। और ये एक आध्यात्मिक वक्ता है। 2023 में भारत के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता के लिए GICS पुरस्कार से इसको नवाजा गया था। और 2024 में साध्वी ऋतुम्बरा जी ने भी इनको आध्यात्मिक निर्माता पुरस्कार प्रदान किया था। और इनकी माता का नाम ज्योति अरोड़ा है और इनकी बड़ी बहन है जिनका नाम की मन्नत अरोड़ा है। वह एक वीडियो निर्माता है और वह अक्सर और ये जो बालक है ये अक्सर इस्कॉन मंदिरों में उपदेश देता है। और ये 2024 में पर्यावरण संरक्षण संगठन ग्रीनिफाई के राजदूत बन गए थे। और यह नित्य प्रतिदिन गाय की सेवा भी करता है। तो आजकल अभिनव अरोड़ा को इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो मैंने इन्हीं मुद्दों को कई सारे पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला मुद्दा है धर्म को लेकर के, कि कहा जाता है कि अभिनव अरोड़ा को धर्म का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है। तो मैं बता दूं कि जो भी बच्चे कथावाचक होते हैं या धर्म का प्रचार करते हैं, जिनको बहुत सारे श्लोक आते हैं, तो उनके लिए पहले से, उनके जन्म से पहले से ही उनके जो माता पिता है वो तैयारी करते हैं। और इस टाइप के जो बच्चे होते हैं जब गर्भ में होते हैं तभी उनकी माता बहुत सारे श्लोक पढ़ती हैं या सुनती हैं या फिर धार्मिक ग्रंथ पढ़ती रहती हैं, रामायण, भागवत गीता इत्यादि। तो जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तब भी जब ये 1 साल के होते हैं तब इनको सिखाया जाने लगता है धर्म के बारे में जानकारी। तो इसी वजह से ये बच्चे इतने छोटी छोटी उम्र के होकर के कथावाचक होते हैं, धर्म का इतना कॉन्फिडेंस होकर के प्रचार करते हैं। तो वो इसी तरह के बच्चे करते हैं। और ये जो अभिनव अरोड़ा है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसकी फैमिली में जितने लोग हैं उसमें से कोई भी इस टाइप के कथावाचक या फिर धर्म का प्रचार करने वाले या फिर इस बच्चे का जन्म हुआ था तो इसके माता पिता का ये उद्देश्य रहा हो कि हमारा बच्चा धार्मिक प्रवृत्ति का हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस बच्चे के बारे में ये बोलना कि ये बच्चा धर्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। कि ऐसा नहीं है कि बच्चा धर्म के बारे में नहीं जानता, ये बहुत कुछ जानता है।
और दूसरी बात ये है कि जिनके घर में जो भी सदस्य होते हैं कथावाचक होते हैं, तो उनके घर के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी सिखाया जाता है कि वो बड़े होकर के कथावाचक बने और हिंदू धर्म के होने के नाते हम धर्म का प्रचार करें। तो उनको या तो कथा के श्रवण के लिए ले जाया जाता है या फिर उनको कथा पठन की शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो एकदम एक्सपर्ट होते हैं कथा बोलने में, या फिर श्लोक संस्कृत के जितने भी बोलेंगे वो, आप जो कुछ भी पूछेंगे संस्कृत के श्लोक, उसमें से ज्यादा वो बच्चे आपको संस्कृत के श्लोक बता देंगे। और तीसरा कारण ये है कि इनको धार्मिक तथ्यों का तार्किक ज्ञान पूरी तरह से नहीं है। तो जो भी माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे धर्म का प्रचार करें या फिर इनको धर्म का ज्ञान पूर्ण तरह से हो, कोई भी किसी को इस बात पे शंका ना हो कि इनको धार्मिक ज्ञान नहीं है, तो इस तरह के बच्चों को बचपन से ही स्कूल भेजने की बजाय गुरुकुल में भेजा जाता है एजुकेशन के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए। लेकिन गुरुकुल में सिर्फ संस्कृत के श्लोक या फिर धर्म से संबंधित ज्ञान नहीं दिया जाता है। वहाँ पर बच्चों की रुचि साइंस में हो, आर्ट्स में हो, मैथ में हो, जिस भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि हो या फिर खेल कूद में उनकी रुचि हो, तो उनको सभी शिक्षा दी जाती है, ताकि ये बच्चे गुरुकुल से यदि शिक्षा प्राप्त करके जाते हैं, यदि ये नहीं चाहते कि मैं कथा वाचन में या धर्म की रुचि लेकर के मैं उसमें अपना प्रोफेशन अपनाऊं, तो ये अपनी पसंद के किसी भी क्षेत्र में अपने प्रोफेशन को अपना करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। और ये बच्चा तो दिल्ली के स्कूल से पढ़ाई कर रहा है। और तीसरा मुद्दा है कि इसके आजकल बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, इस तरह से इंटरव्यू लिए जा रहे हैं कि ये कहीं का बहुत बड़ा राजनेता है या कोई बहुत ज्यादा वीवीआईपी पर्सनालिटी है। और जहां भी देखती हूँ मैं कि इसके बहुत ज्यादा इंटरव्यू लिए जाते हैं, इंटरव्यू भी लिए जाते हैं तो इसको ट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं, और इससे वो सब कुछ पूछा जाता है कि जिसका कि इसको ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि इसने खुद भी कहा है कि यदि इसको संत बताया गया है तो वो पब्लिक ने और जहां भी ये मंदिरों में जाता, धर्म का प्रचार करता, उन लोगों ने बताया है। इसके घर वालों ने इसने पर्सनल रूप से कभी भी नहीं बताया कि मैं एक बाल संत हूँ। तो जिन भी बच्चों के जो कथावाचक के धर्म से संबंधित है, उनके जब भी इंटरव्यू ले जाते, कहा जाता है इसके पेरेंट्स साथ में रहते हैं, वो बताते हैं। तो आप देख लीजिए कि जिन भी बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है जो धर्म से संबंधित प्रचार करते हैं या फिर कोई भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे, जो भी कुछ हो, तो उनके पेरेंट्स हमेशा ही साथ में रहते हैं। और इस बच्चे से तो हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसके बारे में इनको पता न, इसको बिल्कुल भी ना पता हो, और ये सिर्फ 10 साल का है और यदि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता है तो इसको इतना ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि ये बच्चा इतना फेमस तो अपने पूजा में से मंदिर में जाने की वजह से नहीं, जितना ज्यादा फेमस ये ट्रोलिंग होने की वजह से है। और इसको इस बात पर भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया कि राम भद्राचार्य जी ने लगाई अभिनव अरोड़ा को फटकार। तो देखिए, जो भी संत महात्मा होते हैं, जहाँ भी सत्संग होता है, पूजा पाठ होता है, तो उसके एक नियम होते हैं, और यदि आप भी इन नियमों को तोड़े तो हमको भी इसी तरह से वो संत फटकार लगाएंगे। क्योंकि जब संत बन जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सभी मेरे बच्चों की तरह है, तो उनका जो तरीका होता है, चाहे उसको मूर्ख बोला, बहुत मूर्ख बालक है, तो उसने उस नियम को तोड़ा, क्योंकि उसको नहीं पता था। हमको भी नहीं पता होते है कि यदि हम कहीं सत्संग में जाते हैं या फिर किसी संत के पास जाते हैं तो वहाँ के नियम क्या होते हैं। यदि हमको नियम नहीं पता है तो हमको भी इसी तरह से फटकार लगाई जाएगी, और इस जगह हम भी होते तो शायद हम लोगों को भी इसी तरह से कहा जाता कि उसको फटकार लगाई, उसको फटकार लगाई। तो इस सब बातों पर भी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतने सारे लोगों ने नए नए चैनल बना लिए, और इनकी वजह से तो कितने सारे लोग रोजगार हो गए, बेरोजगारी से उनको रोजगार मिल गया है, और कुछ काम ही नहीं, अपना इनका वीडियो बनाया और वीडियो बना करके डाल दिया। उनके 80-80 हजार फॉलोवर एक बार में बढ़ जाते, क्योंकि जो इस टाइप के लोगों की कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही, कि जो लोग कुछ नहीं करते, इधर उधर आईडी बना करके बस इधर देखना उधर देखना इस तरह से करते, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है।
और इनकी हेल्थ को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि ओए अभिनव अरोड़ा, तू खाता रहता है और तू इतना मोटा है, कहाँ चला जाएगा तू। तो देखिए ये जो बच्चा है इसके आप कभी वो वाली वीडियो जा करके देखिए जिसमें कि बहुत छोटा है, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। तो कई बच्चे होते हैं तो उनको जब भी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना तो उनको थायराइड होता है, और ये जो थायराइड होते हैं कितना भी कोशिश कर ले ये बहुत ज्यादा पतले तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी इनके पेरेंट्स से कि थोड़ा सा इसकी हेल्थ को लेकर के ध्यान जरूर दिया जाए, क्योंकि बहुत छोटा है, 10 साल का है, तो बहुत ज्यादा हेल्दी होना भी बिल्कुल सही नहीं। लेकिन इसको इस तरह से बोलना कि इस कमी को हंसी में उड़ाना या मजाक बना बना करके पूरे में इसको फेमस करना, तो ये तो एक समय जो हम सभ्य समाज के नागरिक हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। इस बच्चे को इस बात पर भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि ओए अभिनव तू स्कूल नहीं जाता, आज भी तू स्कूल नहीं गया। कभी इसके वीडियो बना दिए जाते, वीडियो बना बना के उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके बताया जाता। तो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कई छोटे बाल कलाकार होते हैं, सीरियल में या पिक्चर में काम करते हैं, तो वो पढ़ाई भी कर लेते हैं और स्कूल भी जाते हैं, क्योंकि इनमें ऐसी क्वालिटी होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। या फिर कोई प्लेयर होते हैं छोटे बच्चे, जूनियर प्लेयर, तो वो खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं। तो यदि ये भी इस तरह से मल्टी टैलेंटेड होगा तो ये पढ़ाई भी कर लेगा और धर्म के प्रचार का कार्य भी कर लेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यदि ये वीडियो बनाता है, मंदिर जाता है, मथुरा वृंदावन जाता है तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और यदि ना भी कर पाए तो ये कोई हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार पेरेंट्स होते हैं, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ आगे बढ़े, कुछ अच्छी जॉब पर लग जाए। तो मैंने देखा है कि एक जगह कि एक पेरेंट्स थे तो उनका बेटा था, वो दोनों माँ बाप यही चाहते थे कि वो बच्चा पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके जो फादर थे उनकी बहुत अच्छी जॉब थी, ऑफिसर थे, और 4-4 घंटे वो बैठा रहता था, उसको बैठना मंजूर था, बुक लेकर के बैठा रहता था। उसकी मम्मी डांटती थी, शाम को उसके पापा डांटते थे, उससे पूछते थे तू क्यों नहीं पढ़ता, वो कोई जवाब नहीं देता था। 4 घंटे बैठ करके वो अपना वैसे टाइम तो बर्बाद कर देता था, लेकिन वो पढ़ता नहीं था। तो ये जिम्मेदारी तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए सोचना चाहिए कि जो 10 साल से 8 साल के ऊपर के भी बच्चे हैं ना, तो उनको ये समझना चाहिए कि जिंदगी में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक इस बात पर इस बच्चे को ट्रोल किया जाता है कि मीट बहुत खाता है, और इसका मीट खाने वाला जो वीडियो है वो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। तो देखिए जो भी बच्चे बड़े मीट खाए, मैं इस बात का तो बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगी, और बच्चों को मीट तो बिल्कुल भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो एक भगवान का रूप होते हैं, उनको तो कुछ नहीं मालूम होता है कि आप उसको क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे। वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो मीट के हैबिचुअल भी हो जाते हैं, वो मीट ही खाने लगते हैं, उसके बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे। भले आप कोई सब्जी ऐसी बनाओ कि वो बच्चे कितनी भी पसंद की हो, वो खा लेंगे, लेकिन यदि जहाँ मीट का नाम, उसके बगैर वो रह ही नहीं सकते। और ये नॉनवेज खाना तो एक इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूरता का काम है कि एक जीव को हम खा रहे हैं, तो इससे बड़ा तो हम पाप शायद दुनिया में कोई भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये बच्चा जब से ये बच्चा भक्ति के मार्ग में आया है तो इसने प्याज लहसुन भी खाना छोड़ दिया है, और भक्ति के मार्ग में आने के लिए तो कोई रुकावट नहीं है, कितना भी बड़े से बड़ा अपराधी हो और या फिर वो ड्रिंक करता हो, नॉनवेज खाता हो, और यदि वे आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, अध्यात्म में आना चाहता है, तो उसके लिए भगवान के पूरे द्वार खुले हुए हैं। क्योंकि यदि इंसान आध्यात्मिक मार्ग पर जाता है तो वही सब भूल करके, बहुत ज्यादा पश्चाताप करके, बहुत सारा अपना नुकसान करके उसके बाद आध्यात्मिक मार्ग में आता है। और आध्यात्मिक मार्ग में आने के बाद उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है कि जो उसने गलत कार्य किए थे, और बहुत ज्यादा ही उसको अपने आप में हीन भावना भी आ जाती है, और उसे ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और वो बहुत ज्यादा विहल होकर के, बहुत ज्यादा दुख में, दर्द में आकर के भगवान के आलिंगन में इस तरह से आ जाता है कि एक जो भटका हुआ बच्चा होता
है वो अपने माता पिता की गोद में आता है। तो भगवान के लिए सबके द्वार खुले हुए हैं, लेकिन यदि आप पूजा पाठ करते अध्यात्म में हैं तो वहां से जाने का रास्ता आपके लिए नहीं है, आपको अध्यात्म में ही रहना पड़ेगा। और यदि फिर भी आप दुर्व्यसनी हैं, कोई अपराध करते हैं, तो फिर भगवान के द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे, फिर आपके लिए अध्यात्म की तरफ कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा तथ्य यह है कि इस बच्चे को ढोंगी बाबा कह करके ट्रोल किया जाता है। तो जितने भी कलाकार होते हैं वो धार्मिक टेलीविजन पर, धार्मिक सीरियल में या फिर किसी भी पिक्चर में कार्य करते, तो वो कलाकार सिर्फ कलाकार ही होते हैं। उनका धर्म से या फिर जिस सीरियल में, धार्मिक सीरियल में, पिक्चर में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको डायलॉग मिलते हैं कि आपको क्या बोलना है। तो वो इतना ज्यादा धर्म आस्था से नहीं जुड़े होते, तो इनकी तो कोई ट्रोलिंग नहीं होती, इनका तो कोई मजाक नहीं बनाया जाता। कितने बड़े बड़े सीरियल आते हैं उसमें तो इस तरह के लड़के लड़कियों को भी लिया जाता है जिन्होंने की सीरियल में बहुत ज्यादा खराब या पिक्चर में बहुत ज्यादा खराब रोल में काम किया हो, लेकिन उनको तो कोई ट्रोलिंग नहीं की जाती। मुझे लगता है कि ये जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, यहाँ पर जो लोग कमजोर होते हैं उन्हीं को निशाना टारगेट बनाया जाता है, क्योंकि इसके पेरेंट्स आगे आकर के कभी कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं कि हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप लोगों को इस तरह से ये बच्चा ने किसी को भी इतना ज्यादा हंसी मजाक का तथ्य नहीं बनाना चाहिए कि नहीं इसका हंसी मजाक उड़ा कर ये हम कुछ रोजगार पालेंगे, कुछ कमा लेंगे, क्योंकि ये बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा एक साधक बनने वाला है, हमारे देश के धर्म का प्रचार करेगा, सनातन धर्म का प्रचार करेगा। तो आप लोग इसको बहुत सारा आशीर्वाद दें, शुभकामनाएं दें, और मेरे भी ढेर सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं इसके साथ में है। और एक बच्चा था, काफी पहले छोटा बच्चा था, तो उसने एक गाना गाया और उस गाने में ही वो रातों रात वायरल हो गया। तो उस गाने का नाम था जाने मन जाने जा, बचपन का प्यार मेरा भूला नहीं देना। तो उसका जो बचपन वाला वर्ड था वो बचपन बोला था, तो ये नहीं समझ आ रहा था कि वो बचपन बोल रहा है या बचपन बोल रहा है। तो ये वाला गाना इतना ज्यादा वायरल हो गया कि लोगों ने रातों रात ही इसको इतना बड़ा सिंगर बना दिया। और एक तरफ जो भगवान का प्रचार कर रहा है, अपना टाइम भी खराब करता है और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर के आता है, महज 10 साल का बच्चा, और आप लोगों ने उसका इतना मजाक उड़ा दिया, इतना ट्रोलिंग कर दिया कि अब तो उसका स्कूल जाना भी मुश्किल हो गया। उसकी फैमिली वालों को लगता है कि या तो हम घर के अंदर बंद हो जाए, सब कुछ काम काज छोड़ दें, या फिर इंस्टाग्राम या यूट्यूब के चैनल को ही छोड़ दें। जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई नहीं होता, क्योंकि अगर कोई नहीं होता तो यहाँ कोई नहीं होता।